गांधी के सपनों का भारत में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के ग्राम पंचायत राज रहुआ, जहां एक युवा बैद्यनाथ जी हैं। इनके विचारों से हम देखेंगे कि कैसे इनके पास ग्राम पंचायत को विकास करने की क्या योजनाएं हैं। सर, सबसे पहले आप ये कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि राजनीति में क्यों आए? क्या लगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका कम लग रही है, या सामाजिक कार्यकर्ता को एक विशेषाधिकार नहीं होता? राजनीतिक व्यक्ति के पास एक विशेषाधिकार होता है, उन विशेषाधिकारों की कमी कैसे महसूस हुई जिस वजह से आप सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका से एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आकर अपना योगदान देना जरूरी समझे? इस राजनीति में आने का बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, हमारे पंचायत में बहुत प्रकार का योजना तो चला, लेकिन उस योजना का लाभ यहाँ के प्रतिनिधि जो बने उनको मिला। काम कराने के लिए उनके अपने भाई को सम्मिलित रखे, उनको मिला। जितने भी लोग इस पंचायत के हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो या पंच महोदय हो या जो भी हो कार्यकर्ता हो, उन लोगों को लाभ लेने से वंचित किया गया। इन लोगों ने जाके मुझसे कहा, भाई आप इसमें आइए, आप आइएगा तो सुधार होगा। जब वो कुछ लोग कहे, उसके बाद भी मैंने नहीं कहा, हमको आने का इसमें कुछ रुचि नहीं थी। जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठीक है, कभी न कभी किसी न किसी रूप में, तो पहले भी आप सुने होइएगा, जब बहुत सारा जब होता है भ्रष्टाचार होता है, तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को आना पड़ता है। लोगों के अति पर, लोगों के कहने पर इसमें हम आए हैं। मेरा पहला काम रहेगा यहाँ का भ्रष्टाचार ख़त्म करना। जैसे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में जहाँ तहाँ भी सुनिएगा, इन लोगों से भी आपसे बात करेंगे तो ये लोग भी बताएंगे आपको, इसमें इतना विसंगति है कि सरकार तो पैसा देती है, लेकिन उसमें से 15 से 20 हज़ार रुपया कहीं कहीं तो मिला है। न्यूज़ हमको जब घूर रहे हैं, 30-30 हज़ार रुपया लेने का काम किया है। मैं इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय, जिसमें हर घर जल, नल और गली नली और स्वरोजगार और महिला अधिकारों को लेकर कई सारी ऐसी विकास की योजनाएं हैं जो ग्रामीण भारत के विकास में एक नया रंग लाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को आप कैसे देखते हैं और इसमें आगे आपका क्या योगदान होने वाला है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो 7 निश्चय योजना किया गया, उसमें जल नल बहुत प्रमुख रहा, गांव में बिजलीकरण प्रमुख रहा। हम जब इस पंचायत में घूम रहे हैं तो टंकी तो बना है, पाइप तो बिछी हुई है, लेकिन पानी समुचित जगह पर नहीं पहुंच पाया है। मैं उसको समुचित जगह पर पहुंचाने का काम करूंगा। गली गली जब हम घूमते हैं तो सरकार की तरफ से सारा जो लाइट की व्यवस्था करना है, इस लाइट की व्यवस्था नहीं है, इस लाइट को हम ठीक करेंगे। बापू के सपनों के भारत में महात्मा गांधी आज़ादी से पहले यह सपना देखा करते थे कि जब तक ग्राम स्वराज की स्थापना नहीं होगी तब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा। गांधी जब 1939 में पश्चिम चंपारण की धरती पर आए तो उन्होंने ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए और पंचायती राज संस्थानों को मजबूत किए बिना भारत के समग्र विकास के लिए अपने किताब में इस बात का जिक्र किया। महात्मा गांधी के नाम पर नरेगा, मनरेगा जैसी कई सरकारी योजनाएं ग्रामीण युवा और ग्रामीणों के लिए बनाया गया है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर उन योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक भ्रष्टाचार और कभी कभी संगठित लूट जैसी बातें भी सामने आती हैं। आप ऐसे योजनाओं को ग्राउंड जीरो पर उन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे जो लोग उसके असली हकदार हैं? इसमें बहुत हद तक हम काम करेंगे। पहला तो गांधी जी का महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत। हम जब घूम रहे हैं इस पंचायत में तो देखने को मिलता है, शौचालय तो बना है, लेकिन उसमें कहीं सीट नहीं है, कहीं उस पर छत नहीं है, लोग उसका यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम सब लोगों से प्रेरित करेंगे कि आप अपने शौचालय का उपयोग करें। रही बात मनरेगा योजना की बात, मनरेगा चलता है सरकार की ओर से, सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हमारे पंचायत के लोग भी जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लाभ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। मनरेगा के तहत यहाँ के जितने भी मजदूर हैं, मजदूर मिल के काम करेंगे, तभी इसका विकास हो सकता है। युवाओं के लिए आज कई तरह की समस्याएं हो गई हैं। पहले तो युवा बेरोजगारी के कारण कई तरह के नशे पदार्थ से जूझ रहे हैं।
समाज में डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, सरकार द्वारा वैकेंसियों की कमी हो गई है। ऐसे में रोजगार के प्रमुख स्रोत जो सरकारी स्रोत हुआ करते थे, फैक्ट्री और इंडस्ट्री बिहार में नहीं होने की वजह से बेरोजगारी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कोरोना जैसे पैंडेमिक में जो लोग बाहर से पलायन किए हुए थे वो उनकी जब पुनः घर वापसी हुई तो गाँव में युवाओं की संख्या बढ़ती गई। ऐसे में युवाओं के स्वरोजगार के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? मनरेगा के तहत जितने भी योजना आएंगे इसमें पंचायत के ही लोग काम करेंगे। जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी नवयुवक हैं उसमें रहेंगे। इससे बेरोजगारी घटेगी, हमारा पंचायत का विकास होगा। आधी आबादी में महिलाओं का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आधी आबादी में महिलाएं तकनीकी रूप से कार्य स्थल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो इनके पास जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इनके विकास के लिए ग्राम स्तर पर जो बापू कहते थे, ग्राम स्तर पर स्वरोजगार और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? ग्रामीण में गांव में जो महिलाएं हैं उनके लिए है, मेरे पास है। इस सारी सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है और इसको सरकारी सुविधा को महिलाओं तक लाने का काम करेंगे। चाहे वो हस्तकरघा हो या हस्तलिपि हो, मिथिला प्रिंटिंग हो, इस सब कुछ हम लाने का काम करेंगे। वो 5 ऐसे काम का नाम बताइए जो आपसे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पंचायत में आज तक नहीं किया हो और आपको ऐसा लगता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद जिस ग्राम पंचायत और हिंद स्वराज की परिकल्पना बापू ने की थी, अगर ये 5 काम नहीं होगा तब तक विकास नहीं माना जाएगा। उन 5 कामों का जिक्र करें जो आज तक आपके पंचायत में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। इसमें पहला वर्क होगा, पहला काम होगा, बच्चों को समुचित भोजन नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग अपने बच्चे को प्ले स्कूल में डालते हैं, उसके लिए सारा व्यवस्था हम लोग अपने पैकेट से करते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा से पढ़े, अच्छा से उसको भोजन मिले। आज सरकार के द्वारा योजनाएं तो आती है, चलती है, लेकिन जाकर देखेंगे आप उनको स्कूल में न रहने की अच्छा व्यवस्था है, न उसको भोजन पानी की व्यवस्था है। खिचड़ी मिलता है तो खिचड़ी इधर है, पानी उधर है। जब बच्चा को हम अभी से कुपोषित करेंगे तो हमारा देश का फ्यूचर क्या है? इसको कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो पेरेंट्स हैं उनकी भागीदारी के बिना तो ये संभव नहीं। वो सब कुछ करेंगे हम। पहले इसके अलावा जो है NGO के द्वारा जो भोजन की राशि दी जाती है, जो भी किया जाता है, उसको हम सब कुछ सही करेंगे, अपने से निरीक्षण करेंगे। आज तक किसी महोदय ने स्कूल पर जाने का काम नहीं किया। इसके अलावा ये 2 काम हुए, 5 काम हमने कहा आपसे। तो दूसरा काम ये शौचालय का काम तो मैं आपको बता ही दिया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गाँव में? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है लेकिन अभी तक चालू नहीं, कहीं कहीं कुछ है, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। बापू के सपनों के भारत में कई सारे सपने और कई सारे वादों के साथ यह कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि गरीबों के लिए बनने वाली योजनाएं, ज़रूरतमंदों तक पहुंचने वाली योजनाएं अगर ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंचती है तो यह लोकतंत्र पर एक सवाल खड़ा होता है। ऐसे में नेता आएंगे, चुनाव आएगा, वादे होंगे और जनता तक जब तक जरूरी हक पहुंचेगा नहीं तब तक नेता पर जनता उसी तरह से भरोसा करती हैं जैसे भगवान पर भरोसा करते हैं। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर। 2-3 लोग। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार झा। क्या करते हैं शिवम कुमार झा जी? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? BA पार्ट 2 में है। ये पंचायती राज संस्थान जो समग्र विकास के लिए बनाया गया है, इसमें आपके क्या अपेक्षाएं हैं अपने कैंडिडेट से जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में हैं या जो मुखिया बनकर आएंगे, उनसे आप क्या चाहते हैं? उनसे यही चाहते हैं कि हमारा गांव का जो भी काम हो वो काम वो कराएंगे। इससे पहले जो भी मुखिया थे वो जो भी फंड आया उन्होंने हमारे पंचायत में फंड का कोई अथी नहीं किए। जो भी हुआ वो खुद अपना किए, वो अपना सब चीज़ किए। हम लोग कुछ नहीं, बगल में सड़क बना हुआ 1 साल नहीं हुआ पूरा टूट गया। देखें हम उधर से आए हैं, वो जो चादर लगा हुआ है वो जी देखें हम जी। इसके अलावा एक युवाओं की समस्याएं क्या हैं वो उसके बारे में बताइए। पढ़ाई का मामला है, बच्चा स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई उस तरह से नहीं हो पा रहा है। उसमें भी ये पढ़ाई का भी व्यवस्था करवाएंगे वहाँ पे अच्छा से। इसके अलावा रोजगार और स्वरोजगार के लिए कुछ लघु उद्योग, गृह उद्योग, इन सब का भी कुछ डिमांड करते हैं आप अपने जनप्रतिनिधि से? जी करते हैं। बोलिए कुछ इसके बारे में। यही होगा, जो भी काम आएगा हमारे पंचायत में वो मशीन द्वारा नहीं होगा। हम लोग जितना बेरोजगार हैं हम लोग में वो सब करेंगे खुद काम, और
जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। मिल सके। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार महतो। सरोज कुमार महतो जी, कुछ बताइए आप अपने पंचायत की योजनाओं को लेकर और पंचायत में जो काम नहीं हुआ या क्या होना चाहिए, कुछ आप अपने विचार दीजिए। हम जो है सो सब कुछ देखते हुए जो है सो उस कैंडिडेट को जो है सो मतलब हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो कैंडिडेट हैं बैजनाथ शर्मा जी, सब आदमी मिलकर जो है सो सोचते हैं पंचायत अच्छी हो, अच्छी करवाने के लिए जो है सो हम लोग घिरे हुए हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे, बहुत सारे बहुत, ऐसे विश्वास है, बहुत उम्मीद है। अच्छा, और आइए आप, क्या नाम बताया आपने अपना? लक्ष्मण शर्मा। लक्ष्मण शर्मा जी, आपके क्या सपने हैं मुखिया जी से या जो आपके जनप्रतिनिधि बनेंगे उनसे? बहुत सारे सपने हैं। कुछ बताइए, हमको भी बताइए कुछ। जैसे रोजगार का हो गया, विकास का हो गया, ये सारे चीज़ें जो है इनसे नहीं होता था। अच्छा है, आप अच्छा कीजिएगा, यही सपना है। इसके अलावा मूल आपको क्या लगता है कि दो ऐसा काम कौन सा है जो जरूरी है, जो होना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, जो आज तक नहीं हुआ? स्वास्थ्य और विकास, शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा। तो यहाँ स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं? स्कूल तो है, कई सारे स्कूल हैं। स्कूल में जो पेरेंट्स मॉनिटरिंग कमेटी बनती है उसमें आप लोग शिरकत करते हैं? नहीं शिरकत। दिहाड़ी लगाने वाला आदमी है, हम लोग परदेश ही रहते हैं, गाँव में तो नहीं रहते। विकास की बहार अभी तक पंचायत में होने के बावजूद भी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से चला हुआ 1 रुपया गांव के पंचायत पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। सरकार ने भले ही डायरेक्ट फंड ट्रांसफर बेनिफिट का सेवा दे दिया हो, लेकिन अभी भी ग्रामीण भारत में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन 100% नहीं हो रहा है। ऐसे में इस लोकतंत्र पर एक सवाल है कि जिन गरीबों, जिन ज़रूरतमंदों के लिए योजना बनती है, उन तक ये योजना क्यों नहीं पहुंच पाती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो वार्ड मेंबर है, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, DDO हैं, SDO हैं, कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्यमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कभी लाल किला के प्राचीर से या कहते हैं कि जिस तरह देवालय जरूरी है उसी तरह शौचालय भी ज़रूरी है, तो आखिर क्यों नहीं लोगों के घर तक शौचालय पहुंच रही हैं? इन्हीं सवालों के साथ वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।